हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर, जिसमें आपको 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे एक्सप्लेन किया गया है, और इसी प्रकार एक्सरसाइज 1.2 में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। एक्सरसाइज 1.3 में रिविस्टिंग इरेशन के बारे एक्सप्लेन किया गया है, और जो लास्ट एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 1.4, इसमें आपको रिविस्टिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपोनेंशियल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए इन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक रियल नंबर का, जो कि ये है हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब चलो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सबसे पहले इसके एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है यूक्लिड। यूक्लिड क्या होगा? यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है, हम लोग सबको ही जानते हैं, मैथमेटिशियन नेम। इन्होंने किस पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया? इन्होंने डिवीज़न कॉन्सेप्ट पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया। मतलब डिवीज़न मतलब क्या? ये सिंपल डिवाइड है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, लेमा। लेमा एक नया वर्ड है जो आप लोग को आज पहली बार शायद हो सकता है कुछ लोगों को पहली बार सुनने को मिल रहा हो। तो सबसे पहले मैं लेमा के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला होता है थ्योरम और दूसरा होता है लेमा, जो कहते हैं लेमा। ठीक है, मतलब इसे हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं हेल्पिंग थ्योरम। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा, लेमा थ्योरम और लेमा के बीच का डिफरेंस। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं इसमें किसका बारे में बात किया जा रहा है। इसमें बात किया जा रहा है डिवीज़न के बारे में। मतलब कि यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिवीज़न कॉन्सेप्ट पे अपना कुछ थ्योरम दिया। तो थ्योरम नहीं, अपना कुछ रिजल्ट दिया। तो इस रिजल्ट या फिर इस ऑब्जर्वेशन को जानने के लिए हम लोग पहले एक बार डिवीज़न कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट सपोज अगर मैं 36 को 11 से डिवाइड दूँ, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 11, अगर मैं ऐसा डिवाइड दूँ तो फिर क्या होगा? 11 3 ज़ा 33 और 3 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर जो 11 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइज़र बोलते हैं। जो 36 है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। ये वाला 3 को बोलेंगे क्वॉशेंट, और ये वाला 3 को बोलेंगे रिमाइंडर। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगी। अब इसमें और एक चीज़ देखने वाली बात है कि जब 36 को हमने 11 से डिवाइड दिया, तो फिर क्या इस 36 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 36 इक्वल टू 11 इंटू 3 प्लस 3। अब इसको अगर दूसरे वर्ड में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड डिवाइज़र क्वोशेंट रिमाइंडर, ये एक रिलेशन तो निकल गया। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस आज इसको एक बार अच्छी तरह से जान लिया। अच्छा, एनसीईआरटी में डिविडेंड को डिनोट किया गया है ए से, डिवाइज़र को डिनोट किया गया है बी से, क्वोशेंट को डिनोट किया गया है क्यू से, और रिमाइंडर को डिनोट किया गया है आर से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब इसमें और एक चीज़ देखने लायक है, जब हमने यहीं पर मैं बताता हूँ कि जब मैंने जैसे 36 वाला ही उदाहरण लो, तो 36 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो 11 3 33 और रिमाइंडर हमारा बचा 3। यहाँ पर डिवाइड हम लोग तभी तक करते हैं जब तक जो रिमाइंडर हमारे पास डिवाइज़र से छोटा ना आ जाए। यहाँ पर 3 11 से छोटा है, इसलिए हम लोग डिवीज़न के इस प्रोसेस को हमने रोक दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन मिला, जो यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जैसे ये वाला R से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, मतलब जो R है वो B से छोटा होना चाहिए। और अच्छा से इसको समझो, और अगर जो डिवीज़न है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो ये जो R है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि अगर आप सही तरीके से डिवाइड करो तो R मतलब रिमाइंडर जो है वो कभी भी माइनस नहीं हो सकता, मतलब R इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट नॉट लेस देन 0। ठीक है, इट कांट बी लेस देन 0, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ये वाला ऑब्जर्वेशन मिला। इसी देखो यहाँ पर दो रिलेशन मिला, एक A इक्वल टू बी क्यू प्लस R और R इज़ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं दो रिलेशन में ये वाला जो पूरा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ये वाला बेस्ड है। ठीक है, तो इस दो रिलेशन को हम लोगों ने समझ लिया, तो इसको मैं एक बार साइड में अच्छी तरह से लिख दूं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R और वेर R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ठीक है, और यहाँ पर A है हमारा डिविडेंट, B डिवाइज़र, Q क्वासेंट, R रिमाइंडर। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा बेस्ड है। इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे हम लोग और थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे एक इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके देन, टिल देन, बाय।